कहते हैं कि 13वीं सदी के अंदर इस स्थान पर बहुत भारी भूकंप आया था। उसी के बाद में सारे मंदिर टूट गए और यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा मंदिर बनाए गए थे 6वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में। इस बीहड़ वाले हिस्से में डाकुओं का अपना कब्जा हुआ करता था। सरकार थी वो भी यहाँ पे आने से बहुत डरा करती थी। पूरे विश्व के अंदर एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिसमें भगवान हनुमान जी ने अपने पैरों के नीचे रति और कामदेव जी को दबाया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर आया हूं जो 1300 वर्ष पहले यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार राजवंशों के द्वारा बनाया गया था और पूरे भारत के अंदर एकमात्र ये ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मंदिरों की श्रृंखला 2005 में खुदाई के वक्त में पाई गई थी। दोस्तों, आज हम पहुँच चुके हैं मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट मुरैना के बटेश्वर नामक स्थान पर और यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा मंदिर बनाए गए थे 6वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में, यानी कि 1300 वर्ष पहले। यदि अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे नहीं जुड़े हैं तो ज्ञानविक लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी है जहाँ पर आप हमारे साथ हर प्रकार की बात शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी आज की वाली वीडियो अपने ऐतिहासिक लम्हों को याद करते हुए शुरू। दोस्तों, ये बात उस वक्त की है जिस समय हमारे भारत के ऊपर गुजरात से लेकर बंगाल तक गुर्जर प्रतिहार राजवंशों का शासन हो चुका था और वो लोग शिव भगवान, ब्रह्मा जी और विष्णु जी को बहुत ज़्यादा अपना साक्षी भगवान माना करते थे। इसीलिए उन्होंने इस जंगल के बीहड़ वाले हिस्से में एकांत में 200 से भी ज़्यादा प्राचीन शिव भगवान को समर्पित मंदिर बनवाए। आज आप अपनी नज़रों को जिस भी हिस्से में लेकर आएंगे वहीं पर आपको तकरीबन 8 से 10 फुट के 12 फुट के मंदिर दिखाई देंगे। और दोस्तों, ये सारे के सारे जो मंदिर हैं वो सीधा 1300 साल पहले बनाए गए थे। जैसे कि हम इस पास वाले मंदिर को देखते हैं, इसके प्रमुख द्वार पर आपको नीचे की तरफ सिंह हाथी का दृश्य दिखाई देगा जो वीरता और शक्ति को दिखाता है। फिर वहाँ पर आपको देवी देवता दिखाई देंगे, नृत्यकाएं यहाँ पे दिखाई देंगी। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो इस वाले हिस्से में कुछ आपको कामुक करने वाली फोटो भी दिखाई देने वाली है जो चित्र यहाँ पे उकेरा गया है। ऊपर का हिस्सा देखिए यहाँ पर आप, और ये जब आप देखेंगे तो ये नाग देवता को यहाँ पे देखो इस बारीक महीन नक्काशी के साथ में इन पत्थरों को कार्विंग्स करके बनाया गया है और बीच वाले हिस्से में शिव भगवान की प्रतिमा को दर्शाया गया है। अंदर का इसका हिस्सा ऐसा दिखता है। और बात ये उस समय की है जिस समय इस बीहड़ वाले हिस्से में डाकुओं का अपना कब्जा हुआ करता था, तो अक्सर यहाँ पर जो आम जन थे या जो सरकार थी वो भी यहाँ पे आने से बहुत डरा करती थी। तो इस बात को 2005 के समय में जब हम देखते हैं तो एएसआई की टीम ने यहाँ के प्रमुख और विख्यात डाकू निर्भय सिंह गुर्जर से बात की कि हम इन मंदिरों की जो श्रृंखला है इसको दोबारा से जीवित करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने बाद में इस मंदिर को शुरू किया और यहाँ पर इन सारे के सारे जो खंडित अवशेष पड़े थे इनको इकट्ठा किया और इनको इस प्रकार से देखिए जोड़ना शुरू किया। आप इनके ऊपरी हिस्से से समझ चुके होंगे कि सिर्फ यहाँ पर ये पत्थर रखे गए हैं जो कि बहुत मुश्किल काम था। इसको देखिए आप, ये किसी समय सबसे नीचे वाले हिस्से में लगा रहता था, पानी यहाँ से बाहर बहता था और कितना बारीक इन बलुआ पत्थरों को काट कर ये डिज़ाइन यहाँ पर बनाए गए हैं। और ऐसा बताते हैं कि इस चीज़ का जिक्र सबसे पहले एक विदेशी यात्री अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो कि विदेश से भारत की तरफ घूमने के लिए आया था, उसने अपनी किताब में किया था कि बटेश्वर नामक स्थान पर मंदिरों के जैसे दिखने वाले बहुत सारे रूइंस अवशेष पड़े हैं, पिलर की फॉर्म में, मूर्तियों की फॉर्म में। उसके बाद में सरकार जब 2005 में काफ़ी इस चीज़ को लेकर सतर्क हुई तो उन्होंने यहाँ पर इन मंदिरों को दोबारा से जीवित करने का काम शुरू किया। वर्तमान समय में यहाँ पर 80 से ज़्यादा मंदिरों को संरक्षित किया जा चुका है, उनको दोबारा से एक नया रूप दिया जा चुका है। लेकिन 1300 वर्ष पहले यहाँ पे कुल मिलाकर 200 से भी ज़्यादा शिव भगवान को अर्पित मंदिर बनाए गए थे। ज़्यादातर जो मंदिर हैं वो नागर शैली पे बने हुए हैं और एक जगह जब आप देखेंगे तो 10 जमा में 1 यानी कि 10 छोटे मंदिर, एक बड़ा मंदिर बना हुआ है और
पंचरथ, यानी कि एक मंदिर के चारों कॉर्नर पे अलग अलग मंदिर के पैर को पंचरथ मंदिर कहते हैं, उस श्रृंखला को यहाँ ज़्यादा देखा गया है। और बीच वाले हिस्से में आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे काम चल रहा है, सरकार इनको भी अच्छे तरीके से ठीक कर रही है। और जब कभी भी आप यहाँ पर आते हैं तो बटेश्वर नामक स्थान, जो कि पूरे भारत के अंदर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मंदिरों की श्रृंखला एक बारी में पाई गई थी, जिसका इतिहास बहुत ज़्यादा अद्भुत बना हुआ है। दोस्तों, इस धरातल पर जब हम चलेंगे तो हमें काफ़ी सारे अवशेष यहाँ पर आज के वक्त भी देखने को मिल रहे हैं, देख सकते हैं। और ऐसा बताते हैं कि इन अवशेषों से जो वर्तमान की सरकार है वो इसको दोबारा से ठीक करेगी मंदिरों को। ये मंदिरों का बिल्कुल सेंटर पॉइंट अभी हम आपको दिखा रहे हैं। सामने का जो मंदिर है उसके ऊपर देखो कितना भारी शिखर बनाया गया है, उसका जो अलंकरण है बहुत सुंदर बना हुआ है। यहाँ पर इसके साथ में छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। ये 10 जमा में 1 11 मंदिरों की श्रृंखला है, एक बीच में है, 10 इसके बिल्कुल आसपास बने हुए हैं। काफ़ी सारे ऐसे जो मंदिर हैं इनको बाद में तैयार किया गया था। और अभी एक बार हम इनके अंदर का नज़ारा भी देखते हैं कैसे हमें दिखाई देते हैं। ये आइए यहाँ देखते हैं। देखिए ये शिवलिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अंदर चलते हैं। इन पत्थरों के ऊपर भगवानों की काफ़ी सारी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। ये पथ दक्षिणा मार्ग होता है जो मंदिर के साइड साइड से हमें पूरा मंदिर घूमने में मदद करता है। ये देखिए, ये बिल्कुल इसका प्रमुख हिस्सा था। ये यहाँ का बिल्कुल वर्तमान का प्रमुख मंदिर है, जहाँ पर आज भी लोग आते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। शिव भगवान का मंदिर। शिवलिंग रखा हुआ है, घंटियाँ रखी हुई हैं। इस पूरे मंदिर को हम यदि बाहर की तरफ से देखते हैं तो यहाँ देखिए भगवानों को कितनी बारीकी के साथ में पत्थर पे उकेरा गया है। ये देवी देवता बनाए गए हैं। और यहाँ पर देखिए आप ये इनके चित्र। ऊपर की तरफ आपको वादिका के साथ में अप्सराएं दिखाई देंगी। और ये पूरा नज़ारा देखिए आप, इधर का हिस्सा भी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये सरोवर बनाया गया है और बताते हैं कि इसी सरोवर का जो पानी है वो लोग लेकर आते थे और इसके बाद में इन मंदिरों के अंदर जितने भी कलश हैं या जितने भी भगवान शिव के जो शिवलिंग हैं उन पे पानी चढ़ाते थे। ये देखो पानी आज भी यहाँ पे नहीं सूखा है। और यही प्रकृति का सबसे जो विचित्र एक अद्भुत जो उदाहरण है वो देखने को मिलता है कि इस पूरे बिहड़ वाले इलाके में यहाँ पर पानी आज भी हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस पूरे मंदिर की श्रृंखला के अंदर हर एक भाग किसी न किसी देवी देवता के साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो आप ये भगवान हनुमान की एक प्रतिमा देख रहे हो, ये भी खुदाई के वक्त यहीं से निकली थी। और इसकी जो विशेषता है वो ये है कि पूरे विश्व के अंदर एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिसमें भगवान हनुमान जी ने अपने पैरों के नीचे रति और कामदेव जी को दबाया हुआ है। आपको ये वाली चीज़ कहीं नहीं देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी सारे इसके अवशेष खंडित हुए पड़े हैं। बताते हैं कि 13वीं सदी के अंदर इस स्थान पर बहुत भारी भूकंप आया था, उसी के बाद में सारे मंदिर टूट गए। लेकिन जब हम इन मूर्तियों को खंडित हुआ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो विदेशी आक्रांताएं जब यहाँ पर आई थी तो उन्होंने इस मंदिर को तहस नहस किया होगा। सामने वाले हिस्से में जितने भी आपको वर्तमान समय की जो ये मंदिर दिखाई दे रहे हैं, जिनके ऊपर शिखर बना हुआ है, आमलक भी है, ये सारे के सारे जो मंदिर हैं, बाद में यहाँ पर एएसआई की टीम आई थी और उन्होंने इसको पूरे का पूरा रिनोवेट करवाया था। और कुल मिलाकर 200 में से 80 मंदिरों को अभी तक बचाया जा चुका है और बाकियों पे काम चल रहा है। आगे चलते हैं, आइए।
तो दोस्तों यदि आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो सबसे मेन बात है, आपको मुरैना डिस्ट्रिक्ट के बटेश्वर नामक स्थान पर अपने खुद के व्हीकल से आना पड़ेगा। और ये स्थान पूरे विश्व धरोहर के अंदर शामिल होने के लिए तैयार है, क्योंकि मंदिरों की इतनी श्रृंखला पूरे भारत में किसी और स्थान पर देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आप ज़रूर आइएगा। इस वीडियो को बनाकर हमें बहुत अच्छा लगा। अगली वीडियो जल्द लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।